हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये जो आइज बनाई है वो किस तरह से बनाते हैं। तो हम इस आइज को बनाना सीखेंगे एनिमेट के अंदर, दोनों आइज को। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि मेरा जो भी नई वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे मैं बहुत सारे फाइल देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं यहाँ पे एडिटेबल फाइल भी सब प्रोवाइड करता हूँ, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके अपने वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है GStudio521। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इफेक्ट वगैरह सिखाता हूँ फोटोशॉप के अंदर। तो हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को जो फर्स्ट वाली लेयर है इसको लॉक कर देंगे और एक हम न्यू ले लेते हैं। इस पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। किस तरह से करना है, आपको एन दबाना है और यहाँ से आपको 2 कर लेना है। यहाँ पे 1 देखते हैं, नहीं 2 करना पड़ेगा क्योंकि लाइन बहुत छोटी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से आप यहाँ तक ले लेंगे और इसको ऊपर के साइड राउंड कर देंगे इस तरह से। और आप यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देंगे और इसको आप थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं बट आपको पहले राउंड करना होगा यहाँ से इस तरह। फिर आप यहाँ पे आके डायरेक्ट इस तरह से मिला देंगे और इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इतना काम होने के बाद आप इसको इस तरह ले लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ से आप यहाँ तक ले लेंगे प्रॉपर और इसको इस तरह से राउंड कर देना है। और आप यहाँ से आप यहाँ तक ले लेंगे, आप इसको भी इस तरह से राउंड कर देंगे, राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से ऊपर के साइड ले लेंगे और इसमें आप इस तरह से ले लेंगे। अब इतना काम हो गया और आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, यहाँ तक ले लेना है ऊपर तक इस तरह से। और इस तरह से आप इस तरह घुमा देंगे और यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, इसको आप इस तरह से घुमा देंगे। अब दोस्तों इसको आप इस तरह से ले लेना, इसको इस तरह घुमा देना है एक बार, यहाँ तक ले सकते हैं। इसको आप इस तरह कर लेंगे प्रॉपर और यहाँ से आप यहाँ तक ले लेंगे, इसको आप इस तरह से प्रॉपर ले लेंगे। ओके, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, इसको राउंड शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। इसको नीचे की साइड ले लेंगे, इस तरह से ले लेंगे। इसके बाद आप यहाँ तक रखेंगे, इस तरह से ले लेंगे। फिर यहाँ पे लेके आप इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे। अब क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक आप थोड़ा यहाँ इधर ही रखना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से आप इस तरह ले लेंगे, इसको राउंड शेप दे देंगे और इसको आप यहाँ पे मिला देंगे। अब आप इसमें इस तरह से ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ से इस तरह भी ले सकते हैं। थोड़ा इधर ले लेना है, यहाँ से भी आप थोड़ा सा इस तरह बाहर निकाल देना है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से। देख सकते हैं अभी कुछ इस तरह से रेडी हो गया। आप इसमें कलर फिल कर दीजिए, एक बार इसमें भी कर दीजिए और ये वाला इसमें कर दीजिए। अब आप इसका स्टॉक है वो निकाल दीजिए, डबल क्लिक करके इस तरह से स्टॉक निकाल देंगे। इसका भी आप स्टॉक निकाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बाहर के साइड ले लेंगे इस तरह से। अब क्या करना होगा, इसको कर लेना Ctrl+G और इसको भी Ctrl+G कर लेना है, इसको भी Ctrl+G कर लेना है। अब यहाँ पे एक गोला ले लेना है, इस तरह से गोला ले लेंगे और इसका जो अंदर का कलर वो निकाल देंगे और Q दबाना है। ऑल्ट के साथ आप इस तरह से कर देंगे, ऑल्ट के साथ इधर ले लेना है थोड़ा सा इस तरह से। अब कॉपी कर लेना है, इसको छोटा कर लेना है इस तरह से और छोटा करके आप यहाँ पे रखेंगे इस तरह से और इसको आप इस तरह से कर लेंगे। थोड़ा सा आप इस तरह नीचे की साइड ले लेंगे, थोड़ा ऊपर की साइड ले लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देना है, इस तरह से बना देना है। अब आपको क्या करना होगा, इसको Ctrl+G कर लेना है क्योंकि फिर वो नीचे वाला गोला कट हो जाएगा इसके वजह से हमने इसलिए इसको पहले Ctrl+G कर लिया है। और इस तरह से आप इसमें कलर डाल देंगे और इसमें भी आप कलर ऐड कर देंगे और डबल क्लिक करके इसका ये निकाल देंगे। इसको Ctrl+G कर लेंगे, इसको नीचे की साइड ले लेंगे।
अब इतना काम हो गया। अब इसी को आप कॉपी करेंगे, पूरे को कॉपी करके आप इधर ले सकते हैं, बट इधर लेंगे तो आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो आपको बनाना है, एन दबाना होगा और यहाँ से आप यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको इस तरह राउंड शेप दे देंगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे की साइड ले लेंगे, फिर यहाँ तक लेना है, फिर आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से आप यहाँ तक ले लेंगे, इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह ले लेंगे। अब आप ऊपर की साइड ले लेंगे, इसको इस तरह कर देंगे और यहाँ तक लेना है, इसको इस तरह कर लेना है और यहाँ से यहाँ तक लेना है, इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, इसको आप इस तरह कर लेंगे, फिर आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे, इसको इस तरह राउंड शेप दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, इसको आप इस तरह राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से इस तरह कर लेंगे, इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब इतना काम होने के बाद आप इसमें इसको बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको आप थोड़ा राउंड शेप दे देंगे यहाँ से और यहाँ से आप घुमा लेना है इसको इस तरह, और यहाँ पे मिला के आप इसको भी इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, अंदर की साइड लेंगे। इतना काम होने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें कलर फिल कर दीजिए एक बार, इसमें और इसमें सेम कलर आएगा और इसके अंदर आप इस तरह से कर लेंगे। अब आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक करके इसके लाइनों को निकाल देना है, इस तरह से डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल जी कर लेना है, इसको कंट्रोल इसमें कलर नहीं आया था, जो लाइन थी उसमें कलर नहीं आया था, ओके आ गया था बट डिलीट हो गया था, इस तरह से कर लेंगे। इसको भी आप डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल जी, इसको भी आप कंट्रोल जी कर लेंगे, इसको भी आप कंट्रोल जी कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, एक गोला लेंगे, इसको इस तरह कर लेंगे और इसको यहाँ से निकाल देंगे। इस पर डबल क्लिक करके क्यों दबा के आप इसको होल्ड करेंगे, ऑल्ट को होल्ड करके रखना है और फिर आप इस तरह से इसको सेट कर लेंगे यहाँ पे प्रॉपर। अब क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा नीचे की साइड ले लेना इस तरह से, यहाँ पे इस तरह, फिर आप थोड़ा आगे की साइड और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा नीचे की साइड करेंगे, इसको भी आप इस तरह कर लेंगे। अब आप यहाँ से इस तरह से कॉपी करके इसे छोटा करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे, होल्ड करके आप इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से आपको होल्ड कर लेना है और आप इस तरह से सेट कर लेंगे, कंट्रोल जी कर लेना है, इसके अंदर जाना है, यहाँ पे इसको कलर ऐड कर देना है और इसका डबल क्लिक करके लाइन को निकाल देना है। अब इसमें भी आप कलर ऐड कर देंगे, इसका जो लाइन है डबल क्लिक करके आप लाइन निकाल देंगे, कंट्रोल जी करके आप इसको नीचे की साइड ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया, आप इस तरह से बना सकते हैं। कंट्रोल एस कर लेना है, यहाँ पे लिख देना है आइज आई और यहाँ पे सेव कर देना है, आई लिख के सेव कर देना है। अब हम सीखने वाले हैं दूसरी आई, ठीक है, यह एक आई हो गया, यहाँ पे आप कर दो EYE और यहाँ से 1 कर दो। अब इसको हाइड कर दो, न्यू लेते हैं, न्यू लेयर पे हम दूसरी वाली आइज बनाना सीखते हैं, किस तरह से बनाना दूसरी वाली। इसे हम छोटा कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको नहीं, जो हमने होल्ड किया था अभी, जो हमने हाइड किया था वो वाला ले लेते, यहाँ से इस तरह से नीचे लेके इतना करके इसमें से हम ये आइज ले लेते हैं एक, और इसको डिलीट कर देंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है। ये वाला ले लेते और इसके अंदर हम वर्क करेंगे यहाँ से। अब हमारे पास कुछ इस तरह की आई है, तो इस पे हम किस तरह से बनाएंगे, एन दबाना होगा, एन दबा के आप, लेकिन इसे इस पहले हम दूसरी वाली देख लेते हैं जो इजी हो, क्योंकि अभी इतना टाइम बचा नहीं है, तो पहले मैं आपको इजी वाली समझा देता हूँ। ये वाली आइज है, ठीक है। अब इस आई को आपको यहाँ पे लॉक कर देना है, इसके अंदर जाना है। अब ये वाला आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हम थोड़ा ये इजी वाले ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं
और इसको आप यहाँ इतना राउंड देना है, ठीक है। इतना राउंड देके आप इस तरह से प्रॉपर राउंड दे देंगे। यहाँ थोड़ा आगे की साइड ले लेंगे और यहाँ से थोड़ा इस तरह कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, इस तरह करेंगे, इसको आप इस तरह से राउंड कर देंगे। अब यहाँ से आप यहाँ तक ले लेंगे और इसको आप इस तरह कर लेंगे और इसको आप इस तरह, फिर आप इस तरह कर लेंगे प्रॉपर इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया। अब क्या करना होगा, यहाँ पे आपका आइज कटा हुआ है तो इसको आप इस तरह करेंगे। आपको दिखा देता हूँ, ये वाली आइज आप यहाँ से कॉपी करिए, इधर ले लीजिए, इसको आपको फ्लिप कर देना है और इसको आप इस तरह से सेट कर लेना है। अब इसको क्यू दबाना है और शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा बड़ा साइज कर लेना है इस तरह से। अब आप होल्ड ऑल्ट दबाना, ऑल्ट के साथ इस तरह कर लेंगे। अब इधर से भी ऑल्ट के साथ आप थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस तरह से। अब आप एरो से थोड़ा नीचे की साइड ले लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा दबा देना है इस तरह से। अब आपका सेट हो गई। इतना काम होने के बाद आप इसमें कलर फिल कर दीजिए। इसमें हम कलर फिल कर देंगे, ये इसके अंदर आ जाएगा और ये इसके अंदर आ जाएगा। डबल क्लिक करके और इसके अंदर लाइन है तो हम यहाँ पे लाइन को ब्लैक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये लाइन वाली आइज है, आईब्रो है तो हम इस तरह से कर लेंगे, कंट्रोल जी कर लेंगे। इसको भी आप कंट्रोल जी कर लेंगे, पूरे को कंट्रोल जी कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास गोला है, पहले गोला पहले हम राउंड वाला ये नीचे वाला बनाते हैं तो आपको वो भी गोला से बना लेना है। यहाँ से इस तरह गोला ले लेना है, इसको आप डिलीट कर देंगे और यहाँ से पकड़ना, आपको डबल क्लिक करके पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ले लेंगे, क्यू दबाना है, ऑल्ट को होल्ड रखना है और इस तरह से आपको ऊपर के नीचे साइड इस तरह से आपको सेट कर लेना है। इसको थोड़ा और नीचे ले लेंगे तो इस तरह से प्रॉपर सेट हो जाएगा। अब आप इसमें कलर फिल कर देंगे, ठीक है। कलर फिल नहीं करो तो भी चलेगा, बट आपको यहाँ से कंट्रोल जी कर लेना है। कंट्रोल जी करने के बाद आप थोड़ा नीचे की साइड ले लेंगे इस तरह से और अब आप होल्ड करेंगे ऑल्ट को और इस तरह से आप सेट कर लेंगे। इसको प्रॉपर सेट करना होगा यहाँ से इस तरह से। फिर आप यहाँ पे आना है और इसको आप इस तरह से साइड साइड में ले लेना है। इसको भी आप साइड में ले लेना है, डबल क्लिक करना है वापस और साइड में ले लेना है इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर सेट हो गया और यहाँ से थोड़ा सा अंदर की साइड ले लेंगे इस तरह से। अब ये प्रॉपर सेट हो गया। अब क्या करना है, इसको वापस एक और कॉपी करना है इसका, इस तरह से कॉपी कर लेंगे और आप यहाँ पे रख देंगे, इसको प्रॉपर यहाँ पे रख देंगे। अब आपको फिर से आपको यहाँ पे इस तरह से इसको मिला देना है, दोनों को प्रॉपर मिला देना है और आप इसको यहाँ से प्रॉपर आ गया, बट ये आपको इस तरह से कर लेना है, इसको थोड़ा नीचे की साइड ले लेना है। ओके, इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से इस तरह कर लेंगे और इसको आप यहाँ पे सेट करेंगे। ऑल्ट के साथ आप यहाँ पे इस तरह ले लेंगे और इस साइड ले लेंगे और इस साइड ले लेंगे। अब आप इसको थोड़ा अंदर की साइड ले लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इस तरह से नीचे की साइड ले लेंगे, थोड़ा नीचे की साइड लेके आप यहाँ पे लेंगे। ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करके रखना है, इस तरह से कर लेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, एन दबाना होगा और यहाँ से आप यहाँ तक ले लेंगे, इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह। फिर आप यहाँ से इस तरह ले लेंगे, फिर आप इसको यहाँ पे करके इसको आप इस तरह लेंगे, थोड़ा आगे की साइड ले लेंगे और यहाँ पे आएंगे, कुछ इस तरह से इसको घुमा देंगे और आप यहाँ से इसको मिला देंगे। अब आप इसमें कलर फिल कर लीजिए पहले। तो सबसे पहले हम इसको कर लेंगे कंट्रोल, इस वाले को कंट्रोल जी करेंगे पहले। अब इसको कंट्रोल बी कर लेंगे। अब इसमें कलर फिल कर दीजिए या फिर एक काम कीजिए, इसको आप इस तरह से रहने दीजिए। पहले सबसे पहले हम जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कर लेंगे, कंट्रोल बी करके आप इसमें कलर फिल करेंगे इस तरह से, डबल क्लिक करके। और जो इसका स्टॉक है वो निकाल देना है आपको, डबल क्लिक करके इसका स्टॉक निकाल देना है और इसको कंट्रोल जी कर लेना है। फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको कंट्रोल बी करेंगे
कंट्रोल बी, और आप इसमें कलर फिल करेंगे इस तरह से। और जो इसका स्टॉक है वो डबल क्लिक करके आप इसका स्टॉक डिलीट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी कर लेंगे, इसको डाउन एरो से नीचे ले लेंगे। ठीक है, कंट्रोल और डाउन एरो से नीचे आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को आप करेंगे कंट्रोल बी। कंट्रोल बी करके आप इसमें ये वाला कलर थोड़ा ग्रे टाइप्स का दे देना है, और इसको डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। इस पे आप क्लिक करके कंट्रोल जी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना काम हो गया। अब क्या करना है आपको, जो इसका इसका जो स्टॉक है वो रहने देना है, आपको इसका स्टॉक रहने देना है। ठीक है, और अब आप इसको डबल क्लिक करेंगे, इस पे स्टॉक नहीं है, इसको कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, इसका स्टॉक वापस लाना होगा हमको, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ठीक है, इसका स्टॉक अभी आ गया, कंट्रोल जी कर लेंगे। अब इसको नीचे की साइड ले लेंगे इस तरह से। अब आपको करना है इसको कंट्रोल बी, और साथ साथ में आपको ये वाला भी कंट्रोल बी, तो ये दोनों मैच हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, और इसको भी आप यहाँ से निकाल देंगे। अब आप इसमें कलर फिल कर दीजिए कोई भी इस तरह से। इसका आपको स्टॉक निकाल देना है, और इसको आपको कर लेना है कंट्रोल जी। ठीक है, अब इसको आप नीचे की साइड ले लेंगे। अब आप इसको करेंगे कंट्रोल बी, और यहाँ से आप इसमें कलर फिल करेंगे, और जो इसका स्टॉक है वो निकाल देंगे इस तरह से। डबल क्लिक करना है, कंट्रोल जी कर लेना, इसको नीचे की साइड ले लेना। अभी आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बन गया हमारा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, अब आपके पास ये वाली आई आपको बनाना है, तो हम किस तरह बनाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। अब इसके अंदर आप स्टॉक आपको ऐड करना रहेगा। एक बार स्टॉक ऐड कर देते हैं इस तरह से स्टॉक को, और जो ये वाला है इसको निकाल देंगे। अब आपको क्यू दबाना है, और ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करके रखना है, और इस तरह से आपको ऊपर के साइड ले लेना है। और ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना हो गया। उसके बाद आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और इसको आप थोड़ा सा बाहर की साइड निकाल देंगे इस तरह से, और इसको आप ऊपर की साइड ले लेंगे। इसको आप कुछ इस साइड ले लेंगे, थोड़ा ऊपर से आप इसको दबा देंगे अंदर की साइड, थोड़ा और ऊपर ले लेना। इसको आप थोड़ा अंदर की साइड ले लेना इस तरह से, इस तरह से ले लेंगे। आप इसको थोड़ा सा यहाँ से अंदर की साइड दबा देंगे। इतना काम होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे फिर से, और यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से। अब आप इसको आप होल्ड के साथ इस तरह से वापस इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसको थोड़ा अंदर की साइड ले लेंगे इस तरह से, फिर आप यहाँ से इसको थोड़ा अंदर की साइड ले लेंगे इस तरह से, इस तरह से कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इतना काम होने के बाद आप इसको फिर से आप कॉपी करेंगे, और इस तरह से छोटा कर लेंगे। इसको छोटा करके आप यहाँ पे सेट करेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे। इसको यहाँ से थोड़ा ऑल्ट प्रेस करके रखना है, फिर आपको इस तरह से सेट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से सेट हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इसको कॉपी करना होगा। ठीक है, कॉपी करके और इसको छोटा कर लेना है, और जो इसको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ पे रख देना है डायरेक्ट। अब इसको होल्ड 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 करके आप इस तरह से कर लेंगे, सेट कर लेंगे प्रॉपर। अब आपके पास सारा काम हो चुका। अब आपके पास ये बचा है, इसको आप लाइन से कर लेंगे ड्रॉ, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब नीचे के साइड ले लेंगे, इसको आप इस तरह कर देंगे, यहाँ पे इस तरह करके आप इसको राउंड को थोड़ा सा प्रॉपर यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे यहाँ तक ले लेना, फिर आप इस राउंड को प्रॉपर सेट करेंगे, और यहाँ से आप इसको नीचे की साइड ले लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे डायरेक्ट। इतना काम होने के बाद आपको क्या करना होगा, जो सबसे पहले छोटा वाला है इसको करेंगे कंट्रोल बी। कंट्रोल बी करके आप इसमें कलर ऐड कर देंगे व्हाइट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से ये व्हाइट वाला ले लिया, और इस तरह करके डबल क्लिक करके इसका लाइन को निकाल देंगे, कंट्रोल जी कर लेंगे। अब इसको आप करेंगे कंट्रोल बी, और इसमें आप ये कलर ऐड कर देंगे, और इसका जो लाइन है वो आप निकाल देंगे, कंट्रोल जी कर लेना है वापस। इसको नीचे की साइड ले लेना है। अब ये वाला गोला है, इसको कंट्रोल बी करेंगे, इसके अंदर आप ये कलर ऐड कर देंगे,
इसको आप वापस डबल क्लिक करके कंट्रोल जी कर लेंगे। इस गोला की स्टॉक नहीं निकालना हमको, ठीक है। और कंट्रोल बी, और इसको भी आप कंट्रोल बी करेंगे, डबल क्लिक करके आप कंट्रोल, ठीक है, ये ऑलरेडी कंट्रोल बी है, ठीक है। आप इसको निकाल देंगे यहाँ से इस तरह, इसको यहाँ से इस तरह निकाल देंगे, इससे निकल जाएगा। अब आप इसमें कलर फिल कर दीजिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा शेड कर लेंगे, इससे सेट हो जाएगा। और यहाँ से आप इस तरह से बाहर के साइड इस तरह से सेट कर लेना है। इसका डबल क्लिक करके बाहर आना, इसको डबल क्लिक करेंगे और इस तरह से इसका निकाल देंगे, कंट्रोल जी कर लेना है। अब आप इसको नीचे की साइड ले लेना और इसको कंट्रोल बी करेंगे और इसमें ये वाला कलर ऐड कर देंगे ये, और इसका जो स्टॉक है निकाल देंगे, कंट्रोल जी कर लेना। अभी आप देख सकते हैं आपके पास इस तरह से आइज बन के रेडी हो गया है, एकदम से सिंपल आइज है और आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखो एकदम प्रॉपर यहाँ पे आया है। इसके अंदर जाना है थोड़ा सा, इसके अंदर जाना है, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी बहुत ज़्यादा हो गया, कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पे इस तरह कर लेंगे, यहाँ पे आके एक पॉइंट ऐड कर देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करा देंगे, एक जैसे मालूम मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, यहाँ से आप थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आप एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देंगे और इस तरह से आप सेट कर लेंगे इसको। यहाँ पे आपको ए दबाना होगा, ए से आपको कर लेना, अब इस पॉइंट को पकड़ना है और ए दबा के आप इस तरह से सेट कर लेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको सेट कर लेना प्रॉपर, ओके। इस तरह से हो जाएगा। अब बाहर आके देखेंगे कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब इतना भी वो नीचे दिखेगा नहीं तो आप इस तरह से रखेंगे तो भी चलेगा, इतना दिखने वाला नहीं है, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे, कंट्रोल एस कर लेना है। अब आप देख सकते हैं दो आइज आपके पास बनकर रेडी हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से आपको आइज बना लेनी है। अब आप इसको करेक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरा जो भी न्यू वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।